नमस्कार दोस्तों, साहित्य के रंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साहित्य के रंगों में जहाँ साहित्य विधाओं के तमाम रंग हैं, वहीं साहित्य में समाज का रूप और रंग भी समाहित है। वो कहते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो यकीनन साहित्य में समाज के हर स्वरूप की झलक हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, साहित्य के इन्हीं रंगों में आज हम बात कर रहे हैं कबीर की। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, उन्हीं कबीर की जिनकी कविताई में तोड़ने और रचने का अद्भुत साहस है। कबीर दोस्तों, कबीर मध्यकालीन कुरीतियों, पाखंड, बाह्याचारों, ऊंच नीच, जाति पाति, छुआछूत, संप्रदाय इत्यादि पर प्रहार करते नजर आते हैं। लेकिन इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि इन्होंने कहीं भी अपनी कविताएं का दंभ नहीं भरा और अपने पढ़े लिखे न होने की घोषणा की। उन्होंने जो कहा वो उनके जीवन की अनुभूतियां थीं। उसी अनुभूति के दम पर कबीर ने बड़े बड़े धर्म के ठेकेदारों, सामंतों और जमींदारों से भी जमकर लोहा लिया। उनके विचार उनकी रचनाओं में निहित हैं। वे कहते हैं, तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार। भोगे हुए यथार्थ को ही अपनी कविताएं में शामिल करते हैं। कबीर मूलतः लोक के समर्थक रचनाकार हैं। उनका पूरा जीवन अनुभव लोक से निर्मित है। वे शास्त्र के अपरिवर्तनशील सूत्रों, नियमों और जड़ परंपराओं को नकारते हुए लोक जीवन की अनुभूति में स्वच्छंद प्रवाह से आगे बढ़ने वाले कवि हैं। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला। जैसे पात गिरे तरवर पे, मिलना बहुत दुहेला। ना जानू किधर गिरेगा, गया पवन का रेला। जब होवे उम्र पूरी, जब छूटेगा हुक्म हुजूरी। यम के दूत बड़े मजबूत, यम से पड़ा झमेला। दास कबीर हर के गुण गावे, वाह हर को पारण पावे। गुरु की करनी गुर जाएगा, चेले की करनी चेला। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। जैसे पात गिरे तरवर के, वो जैसे पात गिरे तरवर के। मिलना बहुत दुहेला, मिलना बहुत दुहेला। ना जानू मैं कहाँ गिरेगा, ना जानू मैं कहाँ गिरेगा। लग गया पवन का रेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। उड़ जाएगा हंस अकेला।
जब होवेगी उम्र पूरी, जब होवेगी उम्र पूरी, जब छूटेगा हुक्म हजूरी, जब छूटेगा हुक्म हजूरी, जम के दूत बड़े मजबूत, जम के दूत बड़े मजबूत, जम से पड़ा है झमेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। दास कबीर हरि के गुण गावे, दास कबीर हरि के गुण गावे, वो हर को पारण पावे, वो हर को पारण पावे। गुरु की करनी गुरु पाएगा, ओ गुरु की करनी गुरु पाएगा, चेले की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, हंस अकेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। दोस्तों, कबीर ने जनता तक अपने विचारों को पहुंचाने के लिए लोक का ही सहारा लिया, क्योंकि कबीर जानते हैं कि लोक तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लोक तत्व का माध्यम ही सबसे सहज एवं प्रभावी माध्यम है। ध्यान से देखा जाए तो कबीर ने लोक में मौजूद लगभग सभी महत्वपूर्ण संस्कारों, लोक मान्यताओं, लोक परंपराओं, रीति रिवाजों तथा रूढ़ियों आदि का सहारा लेते हुए अपनी रचना का सृजन किया है। लोक की एक रूढ़ी देखें, जहां चातक पक्षी रात्रि में विमुक्त होने पर क्रंदन करता है तथा प्रातः होते ही अपने जोड़े से मिल जाता है। इसका प्रयोग कबीर जीव के परमात्मा से वियोग के आधार पर करते हुए लिखते हैं कि चकवी बिछुटी रैण की, आई मिली पर भांति, जे नर बिछुटे राम सू, ते दिन मिले नवरात। कबीर के काव्य में लोक के पर्व, त्योहार आदि का भी विशद वर्णन मिलता है। बसंत काव्य रूप में बसंतोत्सव के समय रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर धमार गायन तथा वाद्य के साथ नृत्य का उल्लेख है। 5 25 दसहूं द्वार, सखी 5 तह रची धमार, रंग बिरंगी पहिरे चीर,
हरि की चरण धर गावे कबीर। दोस्तों, उत्तर भारत में होली के दिनों में कबीरा गाने की भी एक अलग लोक परंपरा है, किंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसकी रचना कबीर ने नहीं की, बल्कि लोक जनमानस ने ही उसे रचा है। कबीर के साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कबीर लोक में इतने रचे बसे हुए हैं कि लोक ने खुद कबीर के नाम पर कबीर की छाप वाली रचनाओं का निर्माण कर दिया है, और रचनाएं इस प्रकार घुल मिल गई हैं कि उन्हें अलगाना असंभव सा हो गया है। सावन महीने में स्त्रियां झूले पर झूलते हुए गीत गाती हैं, जहां झूले को हिंडोला कहा जाता है। कबीर ने अपने आध्यात्मिक एवं दार्शनिक उपदेश देने के लिए हिंडोला नामक काव्य रूप का चयन किया है, जिसमें वे लिखते हैं, हिंडोलना तहाँ झूले आत्म राम, प्रेम भगति हिंडोलना सब संतन को विश्राम। चंद सूर दोई खंभवा बंक नाली की डोरी, झूले पंच प्यारियां तहाँ झूले जी मोर। द्वादश गम के अंतरा तहाँ अमृत को ग्रास, जिन यह अमृत चाशिया सो ठाकुर हमदास। सहज सुनिको नेहरो गगन मंडल सिरिमौर, दो कुल हम आगरी जो हम झूले हिंडोल। अरध उरध की गंगा जमुना मूल कवल को घाट, षट चक्र की गागरी त्रिवेणी संगम बाट। नांद व्यंद की नाभरी राम नाम कनिहार, कहे कबीर गुण गाय ले गुरगमि उतरो पार। दोस्तों, कबीर के यहाँ लोक प्रचलित सभी संस्कारों की सूचना मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से विवाह संस्कार तथा मृत्यु संस्कार से संबंधित रचनाएं बहुतायत मात्रा में हैं। लोक में शादी विवाह का जो स्वरूप है वो कबीर ने अपने प्रेम भगत के लिए बड़े ही मनोयोग से स्वीकार किया है। कबीर जानते हैं, जब विवाह की रस्म होती है तब स्त्रियां मंगल गान करती हैं, और इस संबंध में कबीर कहते हैं, दुल्हिन गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ पंच तत् बाराती, राम देव मोरे पाहुने आए मैं जोबन में माती। शरीर सरोवर वेद करी हूँ ब्रह्मा वेद उचार, राम देव संग भावर ले हूँ धनि धनि भाग हमार। सुर 33 कौतिक आए मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हम ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। दुल्हन गावहु मंगल चार, दुल्हन गावहु मंगल चार, दुल्हन गावहु मंगल चार, दुल्हन गावहु मंगल चार। हम घर आए, हम घर आए, हम घर आए हो राजा राम भरतार। दुल्हन गावहु मंगल चार, दुल्हन गावहु मंगल चार। हम घर आए, हम घर आए हो राजा राम भरतार। दुल्हन गावहु मंगल चार, दुल्हन गावहु मंगल चार।
दुल्हन गावहु मंगल चार, दुल्हन गावहु मंगल चार। शरीर सरवर, सरवर 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 सरवर, शरीर सरवर वेदिका शरीर सरवर वेदिकारी हूँ, शरीर सरवर वेदिकारी हूँ। ब्रह्मा वेद उचार, ब्रह्मा वेद उचार, शरीर सरवर वेदिकारी हूँ। ब्रह्मा वेद उचार, रामदेव संग भावर ले हूँ, रामदेव संग भावर ले हूँ। धन धन भाग हमार, दुल्हन गावहु मंगल चार, दुल्हन गावहु मंगल चार। हम घर आए, हम घर आए हो राजा राम भरतार, दुल्हन गावहु मंगल चार, दुल्हन गावहु मंगल चार। सुरतैतीसो कौतिग आए, सुरतैतीसो कौतिग सुरतैतीसो कौतिग आए, मुनिवर सहस 88, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, कहे कबीर हम ब्याही चले हैं। पुरुष एक अविनाशी, दुल्हन गावहु मंगल चार, दुल्हन गावहु मंगल चार।
मंगल चार मंगल चार मंगल चार। इसके अलावा जीवन की क्षणभंगुरता को प्रस्तुत करते हुए मृत्यु संबंधी संस्कारों का भी उल्लेख कबीर अपनी रचनाओं में करते हैं। कबीर हिंदुओं और मुसलमानों के अंतिम संस्कार का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि हिंदू जारे तुरुक ले गाड़े, यही विधि अंत दूनों घर छाड़े। दोस्तों, कबीर के काव्य में लोक में चली आ रही अनेक प्रचलित लोकोक्तियां और मुहावरों के भी दर्शन देखने को मिलते हैं। कबीर के काव्य में प्रयुक्त लोकोक्तियां और मुहावरे उनकी अनुभूति और सूक्ष्मता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें हम देख सकते हैं, डाइन डारे सुनहा डोरे, सिंह रहे बन घेरे, हस्ती चढ़ी नहीं डोलिए, कुक्कुर भूखे जुलाख। दोस्तों, इस प्रकार कबीर की रचनाओं का जब हम संपूर्णतया से अवलोकन करते हैं तो हमारे समक्ष लोक से संपृक्त कवि की छवि नजर आती है। एक और उदाहरण देखते हैं, हरि जननी में बालिक तेरा, काहे न अवगुण बख्सह मेरा, सुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहे न तेते, कर गही केस करे जो घाता, तऊ न हेत उतारे माता, कहे कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। कबीर लोक की शक्ति से ही आध्यात्मिक, सामाजिक, दार्शनिक क्रांति के सूर्य बनते हैं तथा बड़े बड़े योगियों, मुनियों, दिगंबरों, पीरों, औलियों इत्यादि को अपने तर्क और ज्ञान के बल पर धूल चटाते दिखते हैं। वो लोक का इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करते हैं जिसमें संपूर्ण मानवता समाहित हो जाती है। इसका बेहद खूबसूरत उदाहरण ये है कि रहना नहीं देश बिराना है, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े धुल जाना है। ये संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। ये संसार झाड़ और झंखड़, आग लगे बर जाना है। कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुर नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है, बूंद पड़े भूल जाना है। रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कांटों की बाड़ी, यह संसार कांटों की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है, उलझ पुलझ मर जाना है। रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं देश वीराना है।
यह संसार झाड़ी और झांखड़, यह संसार झाड़ी और झांखड़, आग लगे मर जाना है, आग लगे मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार। दोस्तों, उम्मीद है कि आज साहित्य के रंग में कबीर पर दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम ऐसे ही साहित्य के तमाम रंगों से आपको रूबरू कराते रहेंगे और इन रंगों के साथ साथ रूबरू होते रहेंगे हमारे समाज से। इसी के साथ अपने दोस्त शालिनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।